राधिका और गौतम का प्यार भाग 1। ये सुबह भी इतनी जल्दी क्यों हो जाती है? राधिका बड़बड़ाते हुए जल्दी जल्दी उठी, अपनी साड़ी संभालते हुए और बालों का जूड़ा बनाते हुए बाथरूम में घुस गई। राधिका को सुबह सुबह पहले उठना होता था। अगर अभी ससुर जी के बाद नींद खुली तो बहुत डांट पड़ती थी। जी हाँ, ससुर जी के बाद, क्योंकि सासू माँ तो 9 बजे से पहले उठती ही नहीं थी। ससुर जी 6 बजे तक उठ जाते थे और राधिका 5:30 बजे तक। शादी की शुरुआत में तो हर रोज ही जल्दी ना उठने पर डांट पड़ जाती थी। कुछ कोसने, कुछ ताने, मगर खैर अब शादी को 2 साल हो गए हैं और आदत हो गई है। सासू माँ कहती ही रहती हैं, ये तुम्हारा मायका नहीं है जो अपनी मर्जी चलोगी, ये मेरा घर है, जैसे कहूँ वैसे करो। शादी से पहले तो सब यही कहते थे कि मायका तो पराया है, ससुराल ही असली घर होता। मगर यहाँ आकर पता चला कि ये भी मेरा घर नहीं है। राधिका जल्द से नहाकर बाथरूम से बाहर आई और नाश्ता की तैयारी में लग गई। आइए हैं, आज फिर पोहे में नमक तेज कर दिया, न जाने क्या सीख के आई है। मायके में सासू माँ की गुर्राती हुई आवाज़ आई और राधिका सहम गई थी कि अब फिर उसके पति से न जाने क्या क्या सुनने को मिलेगा। सास ने पोहे की प्लेट जोर से टेबल पर खिसकाई और दंदनाते हुए अपने कमरे में चली गई। राधिका को ये सब सुनते हैं 2 साल होने को आए थे, मगर फिर भी ये बात दिल पर लग जाती थी। एक छोटा सा आंसू ना जाने कब आँखों के सरहदों को तोड़ते हुए गाल पर लुढ़कता था। उसने जल्दी जल्दी नाश्ता के बर्तन समेटे और खाना बनाने में जुट गई, क्योंकि ससुर जी और उसके पति को लंच बॉक्स देना होता था ऑफिस जाने के लिए, और उसमें ज़रा भी देर नहीं होगी चाहिए। राधिका जिस दिन दुल्हन बनके घर में आई थी, उसकी सास ने सारी जिम्मेदारी से खुद को आज़ाद कर लिया था। न ही राधिका हनीमून पर जा पाई और ना ही शहर के शुरुआती साल एंजॉय कर पाई। बस जब से आई इस घर की होकर रह गई। कभी कभी दिल इन तानों से परेशान हो उठता था। क्या करें, बहुएं भी तो इंसान होती हैं। अपने पति को बताने की कोशिश भी की, मगर उसको इन बातों में दिलचस्पी नहीं थी। वो तो बस रात के 10 बजते ही राधिका के सारे काम छोड़कर कमरे में जाना होता था, चाहे उसे खाना खाया हो या ना, चाहे वो कुछ भी कर रही हो। हाँ, उसके पति के हवस शांत करके फिर वो पूरी रात काम में लगी रहे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या यही होता है शादी? उसने कई बार ये सवाल खुद से किया था, मगर कोई सटीक जवाब कभी ना मिला। हर सुबह
बिस्तर पर पड़ी टूटी चूड़ियाँ और चादर के सिलावटें उसकी सिसकती जिंदगी की गवाही देती थी। अरे राधिका कहाँ मर गई? सास ने आवाज़ लगाई थी। वो भागती हुई सास के पास पहुंची थी। क्या हुआ मम्मी जी? राधिका ने फूली हुई सांसों के साथ हाँ क्या हुआ? क्या मतलब? ये तूने कपड़े धोए हैं, ये दाग क्यों नहीं साफ हुआ? यहीं सिखाया है तेरी माँ ने? राधिका के सास ने चिल्लाते हुए कहा। मम्मी जी आप मेरी माँ को कुछ ना कहा करें, मैं फिर से धो दूंगी ये कपड़े। राधिका ने आंसू भरी आंखों से कहा। अच्छा अब तुम मुझसे जबान लड़ाएगी? रुक आने दे गौतम को। आज राधिका का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था कि आज न जाने क्या बवाल होने वाला है। वो अपने पति के गुस्से से अच्छी तरह वाकिफ थी। वो राधिका को एक जिस्म से ज़्यादा कुछ नहीं समझता था। अब चाहे उस जिस्म से खेला जाए या थप्पड़ों की बरसात की जाए, क्या फ़र्क पड़ता है? गौतम शाम को जैसे ही घर आया, उसकी माँ ने उसे अपने रूम में बुला लिया और कुछ देर बाद गौतम गुस्से में उबलता हुआ राधिका के पास पहुंचा और बिना कुछ पूछे उसके गालों को थप्पड़ से लाल कर दिया था। राधिका ने बहुत बताने की कोशिश की मगर गौतम को सुना ही क्या था। राधिका ने तो अब हार मान ली थी। आंखों में आंसू लिए उसने डिनर बनाकर सबको परोसा और सबके खाना खाने के बाद बर्तन धोने ही लगी थी कि घड़ी के 10 बजा दिए और कमरे से गौतम की आवाज़ आई। राधिका कमरे में आओ। वो ना चाहते हुए भी भारी कदमों के साथ कमरे की तरफ चल पड़ी। आज राधिका की बड़ी ननद आने वाली थी। उसकी ननद की शादी दूसरे शहर में हुई थी। ससुराल दूर होने की वजह से वो कम ही मायके जाती, मगर जब आती तो महीने पर रुकती थी। सास ने खाने की पूरी लिस्ट थमा दी थी। उसमें तान्या की पसंद के सारे पकवान थे। राधिका सुबह से ही रसोई में लगी हुई थी। डोर बेल बजी और दरवाज़ा सास ने खोला। तान्या ने माँ को गले लगा लिया। दोनों एक दूसरे से मिलके फूले नहीं समा रही थी। तान्या ने राधिका को गले लगाया और फिर राधिका ने तान्या की खूब खातिरदारी की थी। तान्या बार बार यही कह रही थी, राधिका भाभी हो तो तुम्हारे जैसी। और ये सुन सुनकर राधिका के सास का मुंह बिगड़ता जा रहा था। तान्या के जाने के बाद राधिका की ज़िंदगी में इतना तो बदलाव आया था कि उसकी सास अब हर वक्त उसके पीछे नहीं पड़ी रहती थी। तान्या राधिका के साथ अच्छी थी और राधिका को भी तान्या के आने से एक सहेली मिल जाती थी जिसके साथ वह दिन भर बातें करती। तान्या उसके किचन में भी हाथ बटा देती थी। हालांकि उसकी सास मना करती रहती थी। अगर तान्या ना मानती, राधिका आज खाना मिलेगा या नहीं?
राधिका की सास ने आवाज़ लगाई, जी मम्मी जी, बस अभी लाई। दिन भर सोती रहेगी, खाने पीने के वक्त का पता ही नहीं रहता। सास बड़बड़ा रही थी, मम्मी, भाभी को पूरे दिन तो काम से फुर्सत नहीं होती, बेचारी कब सोती रहती है। तान्या ने राधिका की तरफदारी की थी, तू चुप कर, हमेशा उसे कामचोर की तरफदारी करती रहती है, राधिका की सास ने तान्या से कहा था। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 2 में। यदि कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करना।